हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड। स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी में चैप्टर नंबर 10 रीड करेंगे, जो कि आपका पोस्ट मिड टर्म यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है बच्चों, इसमें चैप्टर 10 आज हम रीड करेंगे, जिसका नाम है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। ए स्कूल हैज़ अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि एक स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं, सभी को पता है आपको। यू बिलोंग टू ए हाउस इन योर स्कूल, तुम अपने स्कूल में एक हाउस से रिलेटेड होते हो। बच्चों, सभी के स्कूल में क्या होते हैं, हाउस बटे होते हैं। जैसे हमारे स्कूल में भी है, कल्पना है, कलाम है, लक्ष्मी हाउस है। ऐसे ही ये इस वाले हाउस के बच्चों बात करी जा रही है, यानी कि हर एक बच्चा जो होता है वो किसी न किसी हाउस का मेंबर होता है। योर हाउस हैज़ ए सर्टेन कलर, यानी कि जो आपका हाउस है, जिस भी हाउस के हो आप, उसके एक सर्टेन कलर होता है। जैसे कि रेड कलर किसका होता है आपको पता है, येलो कलर जैसे सरोजनी हाउस का है। ठीक है, ऐसे टी शर्ट से बताया गया है। ऐसे ही हर एक हाउस के बच्चों की पहचान होती है, उसका टी शर्ट का या उसके ड्रेस का एक निश्चित कलर होता है। मैनी स्टूडेंट्स इन योर क्लास आर इन योर हाउस, यानी कि आपकी क्लास में उसमें से अधिकतर बच्चे क्या होते हैं, आपके हाउस के होते हैं, क्योंकि एक क्लास में चारों हाउस के बच्चे होते हैं। आपको पता है आपकी क्लास में 4 हाउस बटे हुए होते हैं, तो चारों में से इक्वल बच्चे पूरी क्लास में से बांट दिए जाते हैं। द स्टूडेंट ऑफ अ हाउस, जो एक स्टूडेंट होता है हाउस का, चूज देयर लीडर, उसमें से एक अपने लीडर को चूज करता है। दे वेयर ए बैज एंड वर्क टुगेदर, वे क्या करते हैं, उनके पास अपना अपना एक बैज होता है, मतलब जिससे उनकी पहचान की जा सकती है। एंड वर्क टुगेदर, और वे साथ साथ काम करते हैं, जो भी एक मेंबर मतलब पूरे उसके हाउस के मेंबर होते हैं। द मेंबर्स ऑफ ए हाउस, जो एक मेंबर होते हैं हाउस के, पार्टिसिपेट इन इंटर हाउस एक्टिविटीज़ एंड विद कॉम्पिटिशन। क्या होता है, जो भी हाउस के बच्चे होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं अपने अपने हाउस में। जैसे कलाम हाउस को एक टॉपिक दे दिया गया, लक्ष्मी हाउस को अलग टॉपिक दे दिया गया, इस तरह से अपने अपने हाउस में सब एक्टिविटी करते हैं। द प्रोक्टर्स, प्रीफेक्ट एंड मॉनिटर्स आर द लीडर इन ए हाउस। एक हाउस में बच्चों एक प्रोटेक्टर होता है, यानी कि सबका जो महान लीडर होता है, परफेक्ट होता है, एक उसमें मॉनिटर होता है। ठीक है, दीज लीडर्स आर गाइडेड बाय द हाउस कैप्टन, जो ये लीडर्स होते हैं सब, वे गाइड किए जाते हैं किससे, एक हाउस कैप्टन, जो इन सब का भी कैप्टन होता है, वो होता है बच्चों हाउस कैप्टन। देयर मे बी 4 और मोर हाउसेज इन योर स्कूल, आपके स्कूल में क्या 4 हाउस होते हैं या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। आपको पता है आपके स्कूल में कितने हैं बच्चों, 4 हाउस है। हाउस कैप्टन्स वर्क अंडर द स्कूल कैप्टन, जो हाउस कैप्टन होता है यानी कि वो किसके अंडर में काम करता है, जो स्कूल पूरे स्कूल का कैप्टन होता है। दिस इज द डिवीजन इन स्कूल, यह एक स्कूल को मतलब बांट दिया जाता है अलग अलग भागों में। विद दिस डिवीजन, इस डिवीजन के साथ क्या होता है, इट इज़ ईजी टू ऑर्गेनाइज, यह देखना या आसान हो जाता है। एंड टर्न सर्कुलर एक्टिविटीज़ इन स्कूल, को सर्कुलर होता है बच्चों सह पाठ्यक्रम, यानी कि अच्छे से क्या एक्टिविटी कराई जा सकती है, ये सब को बहुत इजी हो जा सकता है बच्चों को ग्रुप में बांटकर पढ़ाना। 3 टायर सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसी प्रकार से क्या होता है बच्चों, 3 टायर सिस्टम होता है ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स आर दोज बॉडीज़, वो एक ऐसी बॉडीज़ है दैट लुक आफ्टर, जो देखभाल करती है आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन एरिया सच एज विलेज, टाउन और सिटी। ये एक ऐसा होती है जो एडमायर करती है, यानी कि चलाती है एक गांव को या फिर कस्बे को या फिर सिटी को। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, बच्चों आपको पता है जो भारत है वो एक प्रजातांत्रिक देश है। टॉक अबाउट व्हाट ए डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मीन क्या होता है बच्चों, जहाँ पे जनता यानी कि जो लोग होते हैं वो अपने नेता का चुनाव स्वयं करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का चुनाव होता है तो हम भी उसमें अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। तो जहाँ पर जनता को अधिकार होता है वोट देने का, वो कहलाते हैं बच्चों डेमोक्रेसी कंट्री, यानी कि प्रजातांत्रिक देश। वी कैन कंपेयर द अबव मेंटेन्ड डिवीजन इन स्कूल्स टू द 3 टायर डिवीजन रिगार्डिंग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन द विलेज ऑफ इंडिया। भारत के गाँवों में सेल्फ गवर्नमेंट जो है यानी कि सरकार जो है उसके हिसाब से हम कंपेयर कर सकते हैं एक स्कूल के डिवीज़न को, कि हम 3 टायर में उन्हें किस किस तरह से बांट रहे हैं। इंडिया हैज़ मैनी विलेज, यानी कि इंडिया के भारत में बहुत सारे विलेज हैं, बहुत सारे गांव हैं। ईच विलेज हैज़ ए विलेज काउंसिल, यानी कि प्रत्येक गांव में एक विलेज काउंसिल होती है। कॉल्ड ग्राम सभा, जिसको क्या कहा जाता है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत या फिर ग्राम पंचायत, उसको ग्राम सभा या फिर ग्राम पंचायत कहा जाता है। अराउंड 40 विलेज
40 गांवों को मिलाकर फ्रॉम ए ब्लॉक, एक ब्लॉक के, द ब्लॉक काउंसिल इज कॉल्ड पंचायत समिति। 40 गाँव के एक मिलाकर एक क्या बनती है, पंचायत समिति। मैनी ब्लॉक्स फ्रॉम ए डिस्ट्रिक्ट और जिला, वो क्या होते हैं फिर उसके बहुत सारे एक जिले होकर क्या बनता है, एक बहुत सारे ब्लॉक्स मिलके क्या बनते हैं, एक जिला या डिस्ट्रिक्ट बनता है। द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और जिला परिषद इज द टॉप लेवल ऑफ द सिस्टम। इस लेवल की सबसे उच्च यानी कि टॉप पर जो बैठा होता है, शीर्ष पर जो होता है, वो कौन होता है, जिला परिषद। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट है पंचायती राज। पंचायती राज क्या होता है, द गवर्नमेंट ऑफ द विलेज, जो गांव की सरकार होती है। पंचायत इज कॉल्ड पंचायती राज, क्या कहलाता है, पंचायती राज कहते हैं। ए पंचायत इज अ बॉडी ऑफ 5 to 31 पीपल हु आर इलेक्टेड बाय द विलेजर्स। क्या होते हैं ये, 5 से 30 लोगों की एक पंचायत होती है जिसमें जो इलेक्टेड की जाती है यानी कि चुनी जाती है, किसके द्वारा, विलेजर्स के द्वारा, गांव वासियों के द्वारा। हु आर 18 ईयर्स, जिनकी 18 साल की आयु हो जाती है, वो वोट द्वारा उनको चुनते हैं। और मोर ऑफ एज, यानी कि 18 साल से जितने भी ऊपर होते हैं वो सब व्यक्ति उसको चुनते हैं। ईच ऑफ द इलेक्टेड पर्सन, जो भी चुने हुए व्यक्ति होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति होते हैं, इज ए मेंबर ऑफ द पंचायत, वो पंचायत के व्यक्ति होते हैं। एंड इज कॉल्ड पंच, क्या कहलाते हैं, वो पंच कहलाते हैं। द लीडर ऑफ द पंच, जो पंच का लीडर होता है, इज कॉल्ड द सरपंच, उसको क्या कहा जाता है, सरपंच या फिर प्रधान कहा जाता है। एवरी पंचायत इन इंडिया, जो भारत की जो प्रत्येक पंचायत है, मस्ट हैव एट लीस्ट 1 पंच हु इज़ वुमन, यानी कि उनके पास एक छोटा पंच होता है, जो पंच के नीचे जो छोटा पंच होता है उसको, उसमें वो अनिवार्य होता है जिसमें कि एक वुमन होती है। ठीक है बच्चों, एक लेडी उसके अंदर होती है। फिर है म्यूनिसिपैलिटीज़। म्यूनिसिपैलिटीज़ क्या होता है बच्चों, नगर पालिका। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारी संख्या में लोगों का, लिव इन सिटीज़, सिटीज़ में रहना, एंड टाउन्स, टाउन्स में रहना। भारत की बहुत सारी जनसंख्या कहाँ, गांव में भी रहती है, एंड सिटीज़ में भी रहती है, और कस्बों में रहती है। दे आर गवर्न्ड बाय द बॉडीज़ कॉल्ड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस और म्यूनिसिपल कमेटीज़। वो क्या कहलाती हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि नगर निगम कहलाती हैं, या फिर म्यूनिसिपल कमेटी यानी कि नगर समिति कहलाती हैं। द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस यानी कि नगर निगम गवर्नर लार्ज सिटीज़, ये बड़ी सिटीज़ में होता है, जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई। देयर हेड इज़ कॉल्ड मेयर, जो इनका हेड होता है, इनके सबसे बड़ा इनका नेता होता है, वो उसको क्या कहा जाता है बच्चों, मेयर कहा जाता है। द म्यूनिसिपल कमेटीज़ आर और म्यूनिसिपल काउंसिल्स लुक आफ्टर स्मॉल सिटीज़, वो देखभाल करती हैं किसकी, जो छोटी छोटी सिटीज़ होती हैं उनकी, एंड टाउन्स की। देयर हेड इज़ कॉल्ड चेयरमैन और प्रेसिडेंट, जो उनका चेयरमैन होता है, वो जो उनका हेड होता है वो क्या कहलाता है बच्चों, चेयरमैन या फिर प्रेसिडेंट कहलाता है। मेंबर्स ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, जो मेंबर होते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के। म्यूनिसिपल काउंसिल्स आर, म्यूनिसिपल कमेटीज़ आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ये जो इनके सबके सदस्य होते हैं, यानी कि नगर निगम के या नगर पालिका के नगर अध्यक्ष, जो भी इनके नेता होते हैं या फिर जो इनके लोग होते हैं, वो चुने जाते हैं उन लोगों के द्वारा जो 18 साल से 18 ईयर्स और अबव इन एज, जो भी 18 साल की आयु पूरी कर चुका हो या फिर इससे जो ज़्यादा एज के हों। दे आर कॉल्ड काउंसिलर्स, क्या कहलाते हैं वे सब, काउंसिलर्स कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, फिर इसके आगे हैं फंक्शंस। फंक्शन यानी कि इसके कार्य क्या हैं। द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसके क्या क्या कार्य, निम्न कार्य हैं। एजुकेशन यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम कार्य देखें तो इट रन्स स्कूल्स, इनके द्वारा स्कूल चलाए जाते हैं। इट प्रोवाइड्स फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन टिल 14 ईयर्स ऑफ एज, जो भी 14 साल तक के बच्चे हैं बच्चों, उनको फ्री में शिक्षा दी जाती है। इट स्टेप्स अप अडल्ट एजुकेशन सेंटर्स वेयर अडल्ट हु कैन नॉट रीड एंड राइट और थॉट, यानी कि ऐसे व्यक्तियों को जो वृद्ध हो गए हैं, वृद्ध यानी कि वृद्ध शिक्षा भी, प्रौढ़ शिक्षा भी यहाँ पर चलाई गई है बच्चों, जिसमें कि बहुत ज़्यादा बूढ़े जो लोग हैं वो अशिक्षित हैं और शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए फ्री शिक्षा भी की व्यवस्था भी की गई है। वेलफेयर यानी कि मेले कौन का मतलब ये कौन कौन से और सुधार करते हैं। इट बिल्ड्स एंड रिपेयर्स रोड्स एंड ब्रिज, ये बनाते हैं, बिल्ड मतलब बनाना, रिपेयर मतलब उनकी मरम्मत करना, देखभाल, वो बनाते हैं और उनकी मरम्मत करते हैं किसकी, रोड की, एंड ब्रिज यानी कि पुल की, पुल और सड़कों का निर्माण करते हैं। इट प्रोवाइड स्ट्रीट लाइटिंग, जो गलियों में लाइट लगी होती है उनको प्रदान करते हैं। इट प्रिजर्व्स पार्क्स एंड गार्डन्स, ये प्रिजर्व करते हैं यानी कि देखभाल करते हैं और उनको सुरक्षित करते हैं, संचित रखते हैं उनको, पार्क्स को और गार्डन्स को। हेल्थ एंड
सैनिटेशन, हेल्थ एंड स्वास्थ्य और उसकी देखभाल यानी कि स्वच्छता। इट रन्स डिस्पेंसरीज एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, ये चलाते हैं किसको? डिस्पेंसरीज यानी कि औषधालय जो कि गांव वगैरह में होते हैं बच्चों, औषधालय चलाते हैं। एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो प्राथमिक विद्यालय, वो प्राथमिक स्कूल जो होते हैं जहाँ पर थोड़ी बहुत चिकित्सा का प्रबंध होता है, वो ये इनकी देखभाल करते हैं। नेक्स्ट है इट क्लीन्स द रोड्स एंड कलेक्ट द गार्बेज, ये क्या करते हैं? क्लीन करते हैं रोड को एंड कलेक्ट द गार्बेज, जो भी कूड़ा करकट होता है उसको कलेक्ट करते हैं। इट अरेंज द सप्लाई ऑफ सेफ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ये अरेंज करते हैं यानी कि मैनेज करते हैं किस चीज़ का? सप्लाई ऑफ सेफ, सप्लाई करने का, सेफ और क्लीन, सबको स्वच्छ पानी देने का, सबके घर तक स्वच्छ पानी पहुँचे। इट डिग्स वेल इन विलेज, गाँवों में ये बहुत गहरे गहरे कुएं खोदते हैं। इट मेंटेन प्रॉपर ड्राइनेज एंड स्वेज सिस्टम, वो क्या करते हैं? जल निकास, ड्रेनेज होता है जल निकास, एंड स्वेज होते हैं मल सिस्टम, मल सिस्टम की यानी कि जो फ्लैश वैक के गड्ढे वगैरह होते हैं उनकी भी देख रेख यही करते हैं। ठीक है बच्चों। सोर्स आगे है सोर्सेज ऑफ इनकम, यानी कि इनके इनकम के सोर्सेज क्या होते हैं? ए लॉट ऑफ मनी इज नीडेड बाय द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज टू परफॉर्म देयर फंक्शन, यानी कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है बच्चों, उनको अब ज़रूरत होती है, नीडेड मतलब ज़रूरत होती है बहुत सारे पैसों की, किस चीज़ के लिए? इन सब कार्यों को करने के लिए, यानी कि अपने फंक्शन को, अपने कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है। हेयर इज़ एन एग्जाम्पल, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है बच्चों, देखेंगे। यू नीड मनी टू बाय ए बुक और टॉय, तुमको एक बुक खरीदने के लिए या फिर एक टॉय खरीदने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। हु गिव्स यू दिस मनी, तुमको ये मनी कौन देता है? योर पेरेंट्स गिव यू दिस मनी, तुम्हारे पेरेंट्स इस मनी को देते हैं। मनी इज नीडेड टू बाय मटेरियल्स टू बिल्ड ए रोड एंड पे द पीपल हु बिल्ड इट, जो मनी है उसकी ज़रूरत होती है टू बाय मटेरियल्स, मटेरियल्स को खरीदने के लिए, टू बिल्ड बनाने के लिए, क्या? एक रोड को बनाने के लिए जो मटेरियल्स खरीदे जाते हैं उसके लिए पैसों की ज़रूरत होती है। एंड पे द पीपल, और वे लोग पे करते हैं, हु बिल्ड इट, उसको पे किया जाता है जो मतलब इस रोड को या जो भी इस रोड के मरम्मत के लिए कार्य करता है, जो इस रोड को बनाता है। हु गिव्स द म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत दिस मनी, जो म्यूनिसिपैलिटी यानी कि नगर पालिका है, नगर अध्यक्ष है, उनको ये, या पंचायत है, उनको ये मनी कौन देता है? कौन देता है बच्चों? योर पेरेंट्स गिव दैम द मनी, उनको तुम्हारे पेरेंट्स ही मनी देते हैं। किस रूप में देते हैं? दिस मनी इज कॉल्ड टैक्स, जो ये मनी हमारे द्वारा दी जाती है बच्चों, वो क्या कहलाता है? टैक्स, यानी कि कर कहलाता है। पीपल गिव मैनी डिफरेंट टैक्सेस, जो लोग हैं वो अलग अलग प्रकार के टैक्सेस यानी कि कर देते हैं, सच एज जैसे रोड टैक्स यानी कि सड़क का टैक्स, वाटर टैक्स पानी का टैक्स, हाउस टैक्स घर का कर, ये एक टैक्स बोलते हैं बच्चों कर, जो पैसा हमारे द्वारा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स यानी कि बिजली कर, ETC, ये सब कर हमारे द्वारा दिए जाते हैं। द गवर्नमेंट आल्सो गिव्स फंड्स, जो गवर्नमेंट है यानी कि सरकार है वो भी अलग अलग फंड्स देती है उनको। एंड ग्रांट्स टू द म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत फॉर वेलफेयर वर्क, यानी कि इस कार्य को करने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार भी इनको पैसा देती है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कम्युनिटी, यानी कि वे कम्युनिटी में एक समुदाय के रूप में कार्य करते हैं, सब मिलजुल कर काम करते हैं। वी मस्ट सपोर्ट दैम एंड हेल्प दैम, हमें भी उनको सपोर्ट करना चाहिए एंड उनकी हेल्प करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर को अच्छे से वीडियो को रीड करेंगे। नेक्स्ट टाइम हम इसके बुक वर्क एंड क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।